सो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो तुम लोग? होपफुली तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि अब कुछ दिन बचे हुए हैं। ये गिनती के कुछ दिन बचे हुए हैं जिसमें तुम्हें अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और अच्छा मॉक दे सकते हो और कंसिस्टेंट रह सकते हो। ये 20 दिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या अभी जीपीएट क्वालिफाई किया जा सकता है? अगर ये क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारी कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है या थोड़ी प्रिपरेशन है, तो कुछ ना कुछ तुमने पढ़ा होगा, तो क्या अभी भी क्वालिफाई किया जा सकता है अच्छे रैंक के साथ? तो इसका आंसर है यस। तुम आराम से कर सकते हो अभी भी। करना क्या है तुमको अभी? इस समय जो ये 20 दिन है, कुछ बचे हुए हैं तुम्हारे पास, गिनती के 20 डेज, तो उसमें करना क्या है? इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो लाया हूं मैं, जिसको तुम्हें फॉलो करना ही करना है। जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये डिट्टो तुम्हारे रिवीजन या तुम्हारे शेड्यूल में ये चीजें होनी चाहिए। ये लिख लो या मैं शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ को, लेकिन ये चीजें तुम जरूर करना। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ। जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। मतलब मान लो कि ये जो चैप्टर्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। बस ये जान लो। तो चलो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को कि तुम्हें करना क्या है इस 20 दिन में। तो देखो, पहला है, तुम फार्मास्यूटिक्स जब उठाओगे ना, जब फार्मास्यूटिक्स उठाओगे, तो तुम फार्मास्यूटिक्स में देखो फिजिकल फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी को तुम्हें नहीं छोड़ना है। काइनेटिक्स, उसे तुम्हें 1 डिग्री 2 डिग्री, यह सब चीजें उसका कितने कौन लीटर पर सेकंड किसका होता है, ये सब चीजें एक एक मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत आसानी से। फिर माइक्रोमेटिक्स, या कोई तुम बोले या बायो फार्मास्यूटिक्स हो गया, वो उसके टेबल्स होंगे। तो अगर तुम्हारे पास फिंगरप्रिंट होगा तो उसके टेबल्स होंगे, वो चीजें नहीं छोड़नी है। डोजेस फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टैबलेट कैप्सूल, ये सब चीजें तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कैसे भी करके ये सब चीजें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये फिजिकल फार्मेसी, काइनेटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड नोबल ड्रग डिलीवरी। नोबल ड्रग डिलीवरी को थोड़ा सा ऊपर से देख कर जाना, लेकिन देख कर जरूर जाना। देखो, फिजिकल फार्मेसी और डोजेस फॉर्म, ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल फार्मेसी एंड डोजेस फॉर्म में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। अगर तुम जाओगे भी ना जीपैट में, तो तुम प्रीवियस ईयर में जाओगे ना, तो फिजिकल फार्मेसी और डोजेस फॉर्म में इतने ज्यादा क्वेश्चन तुमको मिलेंगे कि तुम ये हो जाए। अगर तुम एनालाइज किया होगा तुमको पता होगा। तो तुम डोजेस फॉर्म, ये टॉपिक, फिजिकल फार्मेसी, ये जो है, ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। बिल्कुल अच्छे से इसके टॉपिक्स लगाओ प्रीवियस ईयर के, क्योंकि ये तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन दे ही देंगे। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, 10 से 15 तुम्हें दे ही देंगे, जितने भी हम लिखे हैं फार्मास्यूटिक्स के। अगर 25 to 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं। तो तुम्हें क्वालिफाई करना है, मैं क्वालिफाई का बता रहा हूँ कि क्वालिफाई करने के लिए क्या है। तो ये फिजिकल फार्मेसी, काइनेटिक, डोजेस फॉर्म एंड बायो फार्मास्यूटिक्स, ये सब चीजें करके जाना। बायो फार्मास्यूटिक्स से जो जो इंपॉर्टेंस है, जो जो प्रीवियस ईयर है, वो चीजें बस करो, क्योंकि बहुत रिपीट होता है, बहुत कुछ रिपीट होता है इसमें से। और देखो, फिर हम आएंगे फार्माकोलॉजी में। तो अगर मैं फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री लूँ, अगर साथ में इसको फार्माकोलॉजी के साथ मेडिसिनल केमिस्ट्री भी हम इसमें लिख दे रहे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी साथ में है, तो जब एएनएस करो ना, एएनएस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जनरल फार्माकोलॉजी यहाँ पे लिख लेना। जनरल फार्माकोलॉजी जो है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसे तुम्हें करके जाना है। सबसे ज्यादा 6-7 क्वेश्चन तुम्हें जनरल फार्माकोलॉजी से ही मिल जाएंगे। 6 to 7 to 8 क्वेश्चन जनरल फार्माकोलॉजी से ही तुमको आराम से मिल जाएंगे। एएनएस, सीएनएस, सीवीएस, एंडोक्राइन, कीमोथेरेपी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम जब वो कैंसर में जाओगे ना, कैंसर वाले पार्ट में एडीआर देखना, उसके एडीआर, एडीआर देखना सबके। उसमें से भी पीपीवाई प्रीवियस ईयर में भी आया था, और इस बार भी आने के चांसेस है। कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें, एएनएस, एएनएस के पार्ट कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक और एडी एडनर्जिक, ये चीजें तुम्हें अच्छे से करके जाना है। सीएनएस को करके जाना है, सीवीएस को करके जाना है, एंडोक्राइन को ऊपर से अच्छे से देख कर जाओ आराम से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी रहते हैं, आराम से बन जाते हैं। देखो, तो फार्माकोलॉजी में ये चीजें हो गई ना, ये चीजें तुम्हें पता है। अगर तुम्हें क्वालिफाई होना है ना, तो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी, ये तुम्हारे अच्छे से हुए होने चाहिए।
कुछ भी कहो अच्छे से होना चाहिए। फिर हम केमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री में हम आएंगे तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो मैं बताया, ये चीजें करना। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखो इंपॉर्टेंट, समझे। देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक के अगर एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक ले लो, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, SN1 SN2, SN1 SN2, E1 E2, ये सब चीजें। और कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है, कौन सा नॉन पैरामैग्नेटिक होता है, ये सब चीजें तुमको अच्छे से करके जाओ। दैट्स इट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब चीजें हेट्रोसाइक्लिक का वो जो नेमिंग वाला है ना, वो चीजें करके जाना। बस ये करके जाओ, क्योंकि देखो तुम्हें 20 डेज है, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ सकते। मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो PYQ में बहुत रिपीटेड है, और उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो तुम्हें आराम से क्वालिफाई करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करने हैं, ठीक है। और फार्माकोग्नोसी में सब कुछ नहीं पढ़ना है। एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टर्पनॉइड्स एंड बायोलॉजिकल सोर्स। एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड एंड टर्पनॉइड्स, इससे ही क्वेश्चन आएंगे। आएंगे भी तो इससे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो पिछले हर बार 10 क्वेश्चन आते थे, पिछले बार 5 to 6 क्वेश्चन है। तो यही हुआ ना। तो ये चीजें बस यही 3 चैप्टर्स में पढ़ के जाना है, और तुम्हें अच्छे से ऐसे क्वेश्चन आके जाने हैं। ग्लाइकोसाइड से ज्यादा आते हैं कंपेयर टू अल्कलॉइड। तो ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड, टर्पनॉइड्स एंड बायोलॉजिकल सोर्स, इसके बायोलॉजिकल सोर्स तो इतने आते हैं, इतने आते हैं। और जो ये ना फिंगरप्रिंट, मतलब एक होता है ना कि लास्ट मिनट रिवीजन वाले जो होते हैं ना, तुमको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जीडीसी के भी हैं, जीडीसी के भी हैं, फार्मेसी इंडिया के भी हैं, वो लास्ट मिनट रिवीजन वाले। उससे फार्माकोग्नोसी को तैयार करो। मैंने भी आखिरी समय पे वही किया था। मतलब उसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर एनालिसिस में आ जाओगे। UV IR देखो, एक मतलब एक दिन इसको दोगे ना, एक एक दिन या 1 1.5 दिन, तो ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो जीपैट देखो, पढ़ने को तो बहुत है यूवी में, IR में, NMR में, मास में, लेकिन अगर जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये 1 1.5 दिन में अगर तुम रिवीजन करने जाओगे, ये चीजें हो जाएंगी। और इसे छोड़ना मत, UV IR NMR और मास को, मतलब छोड़ना नहीं है। देखो ये सब चीजें छोड़ भी सकते हो, लेकिन UV IR NMR को, ये सब चीजें छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके कितने सिग्नल्स होते हैं, ये सब, ये एकदम छोड़ना ही नहीं है। ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। देन आएंगे बायोटेक्नोलॉजी में। DNA, RNA, PCR, एलिजा। हम बता रहे हैं प्रिज्म, कि तुमको DNA RNA का कौन सा टेस्ट होता है, कैसे होता है, ये DNA RNA का प्रोटीन का क्या होता है, ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। इतना ज्यादा देखो माइनर है, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस DNA RNA PCR एलिजा टेस्ट क्या होता है, बस ये सब चीजें करके चल जाना। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में अगर ये, तो अगर तुम बोलोगे माइक्रो स्टेरलाइजेशन तुम्हें अच्छे से करके जाना है, उसके सोर्स, ये सब चीजें बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, इसी से क्वेश्चन ही आते हैं। टेम्परेचर, वो सब चीजें, यही यही सब चीजें तुम्हें करके जाने, पूरा नहीं पढ़ना स्टेरलाइजेशन। वो जो बॉक्स बने हुए हैं ना, बस वही करके जाओ। स्टेरलाइजेशन पढ़ना है तुमको, इम्यूनोलॉजी पढ़ना है तुमको, एंड कल्चर मीडिया तुम छोड़ भी सकते हो, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। देखो बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, ADME, देखो ये बेसिक्स है, आना चाहिए तुमको। ADME हो गया, कंपार्टमेंट मॉडल एंड क्लियरेंस। कंपार्टमेंट मॉडल में PPP के मॉडल एक बार देखेंगे। कंपार्टमेंट मॉडल पे कौन सा ऑर्डर होता है वो देख लेना, कि सिंक कंडीशन में कौन सा जीरो ऑर्डर फॉलो होता है, कि वन वन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो होता है। तो वो सब चीजें देख लेना, ठीक है। तो देखो ये सब, ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, ये तुम्हें करके जाने हैं, ये देख लो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम बोलोगे कि ये जो टॉपिक के जो चैप्टर्स है ना, ये अपने आप ही में इतना इतना ज्यादा मायने रखता है ना, कि तुम्हें आराम से क्वालिफाई करा सकता है, आराम से। अगर मैं बोलूँ तो आराम से क्वालिफाई। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये चीजें तुम्हें कर लेना है, ठीक है। ये सब चीजें तुम अच्छे से कर लो। अब करना क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, डे वाइज प्लान बताता हूँ मैं तुमको, कि डे वाइज तुम्हें करना क्या है। देखो अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन मैं मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। देखो फर्स्ट डे अगर तुम एक एक सब्जेक्ट उठाओ, तो 1 से 3rd डे तक कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स। न्यूमेरिकल तो अब आता नहीं है, न्यूमेरिकल तो आता नहीं है, तो न्यूमेरिकल को ना ही करो तो अब यार, थ्योरी जो है ना, कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स जो मैंने तुमको बताया, वो तुम्हें अच्छे से कर लेना है। फिर फार्माकोलॉजी, हाइट सिस्टम, सबसे ज्यादा फार्माकोलॉजी, तो 3 दिन इसको दो। 3 डेज एकदम अच्छे से फार्माकोलॉजी को दो। और ये सब चीजें हर दिन पढ़ना है। जो भी रिवाइज कर लिए इसको